जेठानी जी, आज तो आपने मेरा भी वीडियो में नाम लिया, इसके लिए थैंक यू दिल से। मगर आपको क्या लगता है कि इस तरीके से अपनी वीडियो में मेरा नाम लेने से आपकी बुराइयां नहीं होगी? हम सपना को बहुत पहले से जानते हैं, करीबन 1 साल से ऊपर से जानते हैं। और आप जो है ये अभी जो है नई नई आई है, तो आप जो एलिगेशन इस तरीके से डायरेक्ट आप किसी के ऊपर लगा दोगे तो क्या लोग पब्लिक बेवकूफ़ है, पब्लिक पागल है कि आपके ऊपर अंधभक्तों की तरह विश्वास कर ले? यहाँ पे आज जो है जेठानी जी जो है वो बोली हैं शकुनी मामा को कि शकुनी मामा ओ, मेरे पास ना दोस्तों एक बिल्ली है। ये बिल्ली को ना जब भूख लगती है ना तो बिल्ली इस तरीके की आवाज़ निकालते वो, और जब चोट लगती है तो दर्द होता है तो करती है। ये जेठानी जी इतना पागलपंथी क्यों कर रही हो? ये जेठानी जी बोल रही हैं सपना के ससुर के ऊपर इस तरीके से फिर से एक और एलिगेशन लगाए। बोल रही है जेठानी जी कि FIR का लव लेटर भेजो। मेरे पास तो पहुंचा नहीं है लव लेटर, तो अगर आपके जीजा जी के पास है तो बोलो जीजा जी को दे देने के लिए, मेरे पास तो आया नहीं है। और जेठानी जी बोली कि मुझे सब कुछ पता है कि शकुनी मामा जीजा जी से कागज़ मंगवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट मंगवा रहे हैं। तो यहाँ से जेठानी जी आपकी असली औकात दिखती है कि जेठानी जी आप हो किस टाइप की। आप में ना ही तो पढ़ाई लिखाई का कुछ संस्कार वाली बातें दिखती है, डायरेक्ट सामने वाले बंदे को क्या बोल रहा हूँ क्या बोल रही हूँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आप इसके मुंह पे बोल रहे हो। क्या सही क्या गलत है, इसके बाद में भुगतान आपको क्या करना पड़ेगा उसको भी आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। मगर ये आपकी पढ़े लिखे का संस्कार है बेवकूफ़ों वाली, और ना ही आपके घर वालों की संस्कार है कि आपके घर वाले जो हैं किस टाइप की संस्कार दिए हैं कि बेटा जब बड़े बूढ़े लोग या कोई तीसरा पर्सन बात करे ना तो किसी के घर में जाके इस तरीके से दीवार में चिपक के नहीं सुनते हैं। ये जो जेठानी जी हैं बोल रही थी मेरे सास ससुर से, मेरे मम्मी पापा से बातें हो रही थी, डॉक्यूमेंट मंगवाया जा रहा था, कागज़ की बातें हो रही थी, प्रूफ की बातें हो रही थी। तो यही आपके मायके वाले जो हैं आपकी मायके वाले संस्कार दिए हैं कि बेटा सबके कान लगा के सुनो ना कि कौन क्या चुगली कर रहा है, कौन किससे बातें कर रहा है। आप खुद बताओ दोस्तों कि ये जो जेठानी जी आगे का पोर्शन में रहती है और इनके जो सास ससुर है पीछे वाले भाग में रहते हैं, तो कहाँ से इसको सुनाई देगा? इसका मतलब ये जासूसी करती है। और जेठानी जी यहाँ पे एक बात और बता दूँ, तुमने जो घर में CCTV कैमरा लगवाया है ना, बच्चे के लिए क्या पता सेफ्टी के लिए तुमने लगवाया कि ना लगवाया, ये तो हम नहीं जानते इतना, मगर यहाँ से तुम्हारी बातों से जेठानी जी साफ साफ प्रूफ हो रहा है कि तुमने किस लिए घर में CCTV कैमरा लगवाया है। ठीक है, ताकि तुम अपने सास ससुर के बातें सुन सको, चुगली कर सको कि घर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ये यहाँ से पता चल रहा है। जो तुम सपना के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाई हो और प्लस अपने सपना के ससुर के ऊपर जो बोली हो करके, हमारे यहाँ जो घर में बिल्ली होती है ना वो उसको जब भूख लगती है या चोट लगता है तो करती है, जो तुमने करके क्यूटनेस या पागलपंथी वाला जो फेस दिखाया है जेठानी जी, यहाँ से यही साबित होता है कि तुमने घर में किस लिए CCTV कैमरा लगाया है। प्लस तुमने जो सपना के ससुर के ऊपर जो एलिगेशन लगाया, प्लस जेठानी जी क्या बोल रही है कि FIR का लव लेटर मेरे पास तो आया नहीं है। करो 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 FIR, जब मैं जेल जाऊंगी, मेरे ऊपर जब केस होगा तो आपकी बहन भी फंसेगी। ये जेठानी जी से यहाँ दोस्तों ये जो औरत से ये पता चलता है कि ये कितनी शातिर है। वो खुद प्लानिंग कर रही है कि जब मैं जाऊंगी जेल तो किस तरीके से अपने सास ससुर को फंसवाऊंगी।
किस तरीके से दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगी। ये इस टाइप की औरतें हैं, औरत है, औरतें नहीं है, औरत है। दो ही है, एक पोलका है, एक ये है। दोनों जो है चलो पोलका को तो मान लेते हैं कि वो कोई किसी इसी तरीके से वीडियो बना रही है सोशल मीडिया पे। मगर जेठानी जी, पोलका को कुछ हो या ना हो, तुम्हें ज़रूर होगा। ऐसा होगा कि हो सके बाद में पछताना ना पड़ जाए, इसलिए जेठानी जी सोच समझ के आप कदम उठाया करो, ठीक है। और आपकी जो खरबूजे जैसी जो शक्ल है ना, तो रियल में है। जो कोहड़ा होता है ना, हमारे तरफ एक कोहड़ा होता है जिसको दिल्ली में सीताफल बोलते हैं, इसी टाइप का आपका शक्ल है। तो आपके अंदर जो संस्कार है ना, बहुत घटिया है कि दूसरे को आप किस तरीके से चुगली सुनते हो, ठीक है। और ये औरत जो है बोल रही है मेरे ऊपर जब FIR होगा तो तुम्हारे दीदी भी जाएंगे, शौकनी मामा, जेठानी जी ने बोला। जेठानी जी सपना को आपने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, अभी तक हजम नहीं हुआ, क्या सच्चाई है क्या नहीं है अभी तक तो सामने नहीं आया है। मगर आपने सपना के ऊपर मर्डर का केस डाला है, वो भी अपने ही पति के लिए। ये अभी तक सहन नहीं होता है, रात को घूमता है कि सच में सपना ऐसे कर सकती है क्या, क्यों करेगी अपने पति को। और यहाँ पे ये भी बोली हो जेठानी जी कि राजवीर जी से सपना का चल रहा था अफेयर और दोनों मिल के रास्ते से हटाया। इतना बड़ा एलिगेशन, इतना बड़ा एलिगेशन कि संभल के रहना जेठानी जी। आइए बताओ, तुम्हारा जब शादी 2019 में हुआ तो इतना जल्दी तुम्हारा डिवोर्स क्यों होने लगा जेठानी जी, अपनी बातें बताइए। दोस्तों मैं बताती हूँ जेठानी जी की असली काली सच्चाई। मुझे किसी ने पर्सनली कमेंट किया था इंस्टाग्राम पे और वीडियो में भी, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है। अगर हो सके तो मैं प्रूफ भी दूंगी अगर मांगोगे तो यहाँ पे जेठानी जी की जो काली सच्चाई है, इसको पति जो है, जेठानी को पति जो है किस लिए तलाक दिया है मैं बताती हूँ। जेठानी इतनी गिरी हुई औरत है भाभी जी, जिसको डिजिटल भाभी अभी है, इतनी गिरी हुई ये औरत है कि आप सबको पता है कि जेठानी के जो पति हैं आर्मी में है, आर्मी में डॉक्टर हैं और ये भी डेंटिस्ट वाली डॉक्टर है। अपनी एक शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया है कि देखो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं। तो दोनों डॉक्टर है, प्रोफेशनल डॉक्टर है अपनी पेशे से। तो यहाँ पे ये क्या करती है औरत, अपने पति को, जहाँ पे आर्मी वाला जो बंदा है वो काम कर रहा है, उसका पति जो काम कर रहा है, जेठानी वहाँ पे जाकर ऑफिस में जाके अपने पति को थप्पड़ मारती है। ये औरत इस टाइप की है। बताओगे जेठानी जी किस लिए अपने पति को, जब इतनी संस्कारी सर पे पल्लू डाल के घूमती फिर रही हो सत्यवान स्त्री की तरह, तो अपने पति को क्यों थप्पड़ मारा। प्लस ये बताओगी कि जब तुमने ये भी सपना के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि सपना जो है मेरे पति को हड़पना चाहती है, लगाया है ना। जब तुम्हारा 2.5 साल से तुम्हारे सपना से कोई रिश्ता उस्ता नहीं है, तुम्हारे सास ससुर आना जाना नहीं कर रहे हैं, तो तू 2.5 साल की बातें बोल रही हो जेठानी जी। तो 2.5 साल पहले की बातें हैं, तो सपना के दोनों पति जिंदे थे, तो फिर तुम्हारे पति से क्यों अफेयर चलेगा, क्यों नज़र डालेगी। तुम्हारा तो 2.5 साल पहले ही डिवोर्स फाइल हो चुका है ना, इसका भी जवाब देना जेठानी जी। एक बात और, जब तुम बोल रही हो कि मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो एक बात बताओ कि जब तुम्हारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो तुमने पति को थप्पड़ क्यों मारा। प्लस अपने सास ससुर को, जो एक बार दोस्तों अपनी होम टूर दिया था, वो बोल रही थी कि यहाँ इतना में मैं रहती हूँ, एक रूम है, एक पूजा घर है, एक किचन है, तो उससे भी छोटा जगह में इसके सास ससुर रहते हैं, जेठानी के सास ससुर रहते हैं। प्लस बोलती है जेठानी कि मेरे सास ससुर को बहका दिया, मेरे सास ससुर को उल्टा पुल्टा पढ़ाती है, इसलिए हमारे रिश्ते में दरार आ गया, हम दोनों पति पत्नी के बीच में। तो जेठानी जी तुम्हारी जो सास है ना, सपना के ससुराल जो है तुम्हारी सास के मायके है। तो मायका जो है कोई भी लड़की
किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आराम से जा सकता आ सकता। जैसे कि तुम अभी कल अपने मायके गई थी, ठीक है, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी ना। जब तुम्हारा भाई का बेटा होगा तो तुम उसकी बुआ हो गई कि नहीं हो गई, तो तुम जाओगी ना अपने नहरा। तो जब राजवीर जी के बुआ अपने मायके आती है, नहरा आती है, तो तुम्हें प्रॉब्लम किस बात की होती है? तूने कभी तूने तो सपना के चरित्र पे उंगली उठा दिया, तूने अपना चरित्र के बारे में नहीं बताया, मगर सपना ने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया कि तुम किस टाइप की औरत हो, तुम्हें पति किस लिए डिवोर्स दिया है, तुम्हारा चरित्र कितना पवित्र है और सपना का चरित्र कितना गिरा हुआ है, कितना करेक्टरलेस वाले है। तुम्हारा चरित्र तो एकदम पूरा पवित्र है, बिल्कुल एकदम कोई चीज़ का दाग नहीं है। मगर अब तुम्हारी जो है एक एक पोल पट्टी खुलेगी जेठानी जी कि तू किस टाइप की औरत है, ठीक है ना। सो गाइस, आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ये औरत जो है सपना के ऊपर इतना बड़ा बड़ा एलिगेशन लगा रही है, सपना के सास ससुर के ऊपर, प्लस वो बोल रही है कि अभी तक लव लेटर नहीं आया है, अगर आएगा तो मैं जाऊंगी जेल, तो तुम्हारी दीदी भी जाएगी जेल, सपनी मामा जी। तो ये औरत जो है अभी तो षड्यंत्र रच रही है कि अगर मुझे लाइफ में जेल जाना पड़ा तो मैं सास ससुर को भी अपनी नहीं छोड़ूंगी, और बोल रही है रिश्ता ठीक हो जाएगा। ये औरत इतनी घटिया किस्म की सोच रखती है, इसका रिश्ता कैसे ठीक होगा ये पहले बताओ। तो इसलिए जेठानी जी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने सोचने समझने में, मेंटलिटी में चेंज लाओ और अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। 10 शादी करने से कोई नाम नहीं होता, ठीक है। जिस तरीके से तुम कहती हो ना कि हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा, रिश्ता ठीक हो जाएगा, मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों पति पत्नी एक हो जाओ, मगर अपना पहले सोच बदलो, ठीक है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।